हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हमने टेंस पढ़ा था और टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था, बेसिक, जिसमें हमने बताया था टेंस इंग्लिश ग्रामर का वो रूल है जो हमें बताते हैं कि कोई काम कौन से समय में होता है और कितना काम हुआ है। ये जो टॉपिक है बच्चों टेंस का, ये सभी बोर्ड एग्जाम, जैसे 10th का हो एग्जाम, 12th का एग्जाम हो, चाहे कोई भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि सभी एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको मैं दे दूंगा, उसको जाके देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाया हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जाके देखिए, तब जाके पार्ट 2 भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या है आगे, तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जो टेंस है, ये जो टेंस है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है टाइम और दूसरा है वर्क। टाइम में बच्चों 3 टाइम के बारे में पढ़ा था। एक, फिलहाल जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट। दूसरा बच्चों, जो पहले काम हो चुका है उसको कहेंगे पास्ट। और भविष्य में काम होने वाला है, यानी आने वाला समय में जो काम होगा उसको कहेंगे फ्यूचर। तो 3 टाइम के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था पिछले क्लास में। ओके बच्चों, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और 4 वर्क के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला पढ़ा था इंडिफिनिट। ओके, जिसमें पता लगेगा कि काम चल रहा है कि नहीं, ये पता नहीं रहेगा। दूसरा पढ़े थे कंटिन्यूअस, इसका मतलब हुआ कि काम लगातार चल रहा होगा। तीसरा पढ़े थे परफेक्ट, यानी काम पूरी तरह से परफेक्ट, यानी पूरी तरह से समाप्त हो गया रहेगा। और चौथा पढ़े थे परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम ये पढ़ा था कि टाइम के साथ साथ काम लगातार चलता रहेगा। तो 4 वर्क पढ़े थे और 3 टाइम पढ़े थे। आज की क्लास में हम ये समझने वाले हैं कि टाइम को कैसे पहचानेंगे। अगर कोई सेंटेंस दे दिया हो, इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया हो, और उस सेंटेंस को पढ़ के हमको कैसे पता चलेगा या आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, प्रेजेंट कौन सा चल रहा है, पास्ट कैसे चल रहा है, फ्यूचर कैसे चल रहा है, सेंटेंस को देख के कैसे पता लगेगा हमको। तो चलिए इसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि सेंटेंस को देखकर कैसे पता लगेगा कि टाइम जो है प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो इसके लिए बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब होता है अगर कोई सेंटेंस में आपको हेल्प करता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, या टाइम के बारे में बताता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो बच्चों कि अपने एरिया में 3 स्कूल है। कितना स्कूल है? 3 स्कूल है, और तीनों स्कूल का मान लो कि एग्जाम चल रहा है, एग्जाम होगा, यानी डीएम साहब टेस्ट लेना चाहते हैं 3 स्कूल का। एक स्कूल का मान लो, स्कूल का नाम है ए। क्या नाम है? ए। दूसरा स्कूल का नाम है बी और तीसरा स्कूल का नाम है सी, यानी 3 स्कूल है। अगर मान लो कि तीनों स्कूल का बच्चा अगर गया एग्जाम देने के लिए, लेकिन कैसे पहचानेगा कि कौन सा बच्चा ए स्कूल का है, कौन सा बच्चा बी स्कूल का है और कौन सा बच्चा सी स्कूल का है? कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग इन तीनों स्कूल का अलग अलग ड्रेस पहना देंगे। मान लो कि ए स्कूल के बच्चे को हमने व्हाइट शर्ट पहनाया है। ओके बच्चों, बी स्कूल के बच्चे को हमने रेड शर्ट पहनाया है। ओके बच्चों, और सी स्कूल के बच्चों को हमने येलो शर्ट पहना है, येलो। अब जैसे ही टेस्ट देने के लिए जाएगा और जैसे ही पता चलेगा कि व्हाइट शर्ट है पहना, तो हम क्या समझेंगे कि ए स्कूल का बच्चा है। ओके बच्चों, जैसे देखेंगे रेड शर्ट पहना है कोई बच्चा, तो हम समझेंगे कि बी स्कूल का है ये बच्चा। उसी तरह से जैसे येलो शर्ट पहना हुआ दिखेगा बच्चा, तो हम समझेंगे कि सी स्कूल का है ये। ओके बच्चों, तो हम ड्रेस से पता करेंगे ये कौन सा स्कूल का बच्चा है। व्हाइट शर्ट रहेगा तो ए स्कूल का, अगर रेड शर्ट रहेगा तो बी स्कूल का, येलो शर्ट रहेगा तो हम सी स्कूल का बच्चा समझेंगे। ठीक उसी तरह से हमने ड्रेस की मदद से हमने स्कूल को पहचान लिया। ओके बच्चों, ठीक उसी तरह से
हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद से, हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम क्या करेंगे, हम ड्रेस जो है टाइम पता करेंगे, टाइम पता करेंगे हेल्पिंग वर्ब की मदद से। किसकी मदद से? हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम, यानी इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम टाइम का पता करेंगे। ये सारे हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम टाइम का पता करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम टाइम का पता करेंगे। जैसे डू डज है, इज एम आर है, हैज हैव है, हैज बीन हैव बीन है, ये सभी जितने भी है ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब भी आपको दिख जाए डू डज, इज या एम या आर, हैज या हैव या हैज बीन या हैव बीन, ये चारों दिख जाए तो हम समझेंगे ये जो है प्रेजेंट स्कूल का बच्चा है। किस स्कूल का बच्चा है? प्रेजेंट स्कूल का। यानी हम ये समझे यहाँ पर प्रेजेंट स्कूल है, पास्ट एक स्कूल है और फ्यूचर एक स्कूल है, अलग अलग स्कूल है। और ये जो चीज ये जो चीज है, ये जो चीज है ये सभी क्या है, ड्रेस है इसका। अगर ये ड्रेस दिख जाए, यानी डू डज दिख जाए, इज एम आर दिख जाए, हैज हैव दिख जाए या हैज बीन हैव बीन दिख जाए, तो हम क्या समझेंगे, ये प्रेजेंट स्कूल का बच्चा है और ये सारे क्या है, इनकी ड्रेस है। तो जैसे किसी सेंटेंस में अगर आपको दिख जाए कि डू डज दिख जाए, इज एम आर दिख जाए, हैज हैव दिख जाए या हैज बीन हैव बीन दिख जाए, तो क्या समझेंगे हम, प्रेजेंट स्कूल का है ये। ओके बच्चों, ठीक उसी तरह से डिड दिख जाए किसी सेंटेंस में, वाज या वेयर दिख जाए, हैड दिख जाए या हैड बीन दिख जाए, तो क्या समझेंगे हम, पास्ट स्कूल का बच्चा है। ओके बच्चों, उसी तरह से अगर हम शैल या विल दिख जाए, शैल बी या विल बी दिख जाए, या शैल हैव या विल हैव दिख जाए, या शैल हैव बीन या विल हैव बीन दिख जाए, तो हम समझेंगे फ्यूचर स्कूल का बच्चा है। यानी हम इसका मतलब ये समझे कि अगर हमें इन चारों अगर दिखा, हमको ये चारों जो दिखा ड्रेस है, अगर ये दिखा तो हम समझेंगे कि टाइम जो है प्रेजेंट चल रहा है। अगर ये चारों दिखा तो हम समझेंगे पास्ट है। अगर ये चारों दिखा तो हम समझेंगे फ्यूचर है। ओके बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप लोग टाइम को अच्छी तरह से समझ होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसको हम समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। अब अगर एग्जाम्पल से आपको समझ में पूरी तरह से, जिसको अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम्पल की मदद से पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई, पहचान करो। क्या करो? पहचान करो टाइम को। किसको पहचान करो? टाइम को। कौन कौन सा टाइम? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उस टाइम की पहचान करो। ठीक है। टू गिवन फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे में दिए गए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में टाइम को पहचान करो। ठीक है। टू हेल्प, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब की मदद से इन जितने भी सेंटेंस है इसमें, इन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं हर जगह है। उन हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें टाइम को पहचानना है। ओके बच्चों, टाइम कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हेल्पिंग वर्ब बताए हैं कि डू डज दिख जाए, इज एम आर दिख जाए, है ना, ये सभी क्या हुआ? प्रेजेंट का हो गया। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे यू डू नॉट गो टू स्कूल लिखा है यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखो इसका हिंदी पर मत जाओ कि हिंदी इसका क्या है, इस पे मत जाओ, और ना ही वर्क पे जाओ, है ना। हमें अभी समझना है, सिर्फ टाइम समझना है। तो टाइम समझने के लिए हमें जो ड्रेस दिख जाए उस ड्रेस को पहचान के हम समझेंगे कि टाइम क्या है। अभी हिंदी पर नहीं जाना है, बस इसको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ क्या लगा है। जैसे यहाँ लिखा है यू डू नॉट गो टू स्कूल, तो डू लगा है। डू का मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम है वो प्रेजेंट है बच्चों। क्या है? प्रेजेंट है। ओके बच्चों, अब वी शैल गो, शैल लगा है, इसका मतलब क्या समझे? शैल कहाँ पढ़े थे? फ्यूचर में, तो फ्यूचर हो गया बच्चों। क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। उस तरह से ये लिखा है यू वेयर गोइंग टू स्कूल, वेयर लगा है, किस में पढ़े थे? वेयर, पास्ट में पढ़े थे बच्चों, है ना। उस तरह से आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, तो हैड लगा है बच्चों। हैड किस में पढ़े थे? पास्ट में पढ़े थे बच्चों, है ना। समझ में आ रहा है सब कुछ? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज, बहुत ही मेहनत हो रहा है, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। ही हैज गॉन टू स्कूल, हैज लगा है, हैज, तो हैज किसमें था बच्चों? हैज था प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट है। यानी हम यहाँ पर इस पांचों क्वेश्चन, हम यहाँ तक ये समझे, इस पांचों सेंटेंस को देख हमने हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमने टाइम को पहचाना, टाइम को पहचाना, टाइम को पहचाना, टाइम को पहचाना। अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्या है? आई शैल बी टीचिंग, शैल भी लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये शैल भी जो है ये फ्यूचर में लगा रहता है। किस में लगा रहता है बच्चों? फ्यूचर में। ही डिड नॉट, डिड लगा है, किस में लगता है? किस में लगता है? डिड, पास्ट में लगता है। दे वेयर नॉट टीचिंग, आर लगा है, किस में लगता है? प्रेजेंट में लगता है। किस में लगता है? प्रेजेंट में लगता है। दे हैव बीन टीचिंग, हैव बीन लगा है, किस में लगता है? हैव बीन, प्रेजेंट में लगता है।
प्रेजेंट में लगता है। तो इस तरह से हमने 9 क्वेश्चन को टाइम को पहचाना, किसकी मदद से, हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमने पहचाना। बाकी जो 3 सेंटेंस है वो आप अगर ये पढ़ाए होंगे, अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो इसको कमेंट में बताना है इसका टाइमिंग क्या होगा। ओके बच्चों, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा और हर एक कमेंट को जो है इसका रिस्पॉन्स करूंगा, इसका आंसर दूंगा। ओके बच्चों, तो तीनों का टाइम बताओ, आप में कमेंट में बताओ। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने समझा था टाइम को पहचाना, किसको पहचाना, टाइम को अच्छी तरह से समझा। अब हम एक और पार्ट है, यानी टेंस के लिए टाइम और वर्क दोनों को पड़ता है। टाइम को पहचान लिया, अब हमें वर्क को पहचाना है। वर्क पहचानने के लिए हमें मेन वर्ब की जरूरत पड़ता है। किसकी जरूरत पड़ता है, हमें मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। मेन वर्ब की वर्ब जो होता है 2 भागों में बटा हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम टाइम को पहचानते हैं और मेन वर्ब की वजह से हम मेन वर्ब की सहायता से हम वर्क को पहचानेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि कंसेप्ट ऑफ मेन वर्ब टू आइडेंटिफाई वर्क, वर्क को पहचानने के लिए हम मेन वर्ब की सहायता लेंगे। किसकी सहायता लेंगे, मेन वर्ब की। जैसे लिखा है कि इंडिफिनिट या सिंपल काम, इंडिफिनिट का मतलब क्या हुआ, काम चल रहा है या समाप्त है ये पता नहीं है, इसको कहेंगे इंडिफिनिट। तो इसको जैसे पहचानना है तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे लिखा है कि गो मतलब जाना होता है, इसका सेकंड फॉर्म हुआ वेंट, और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हुआ गोन हुआ। तो गो वेंट गोन, तो ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, सेकंड फॉर्म हुआ, ये थर्ड फॉर्म हुआ, यानी MV1 हुआ ये, MV2 हुआ ये और MV3 हुआ ये। तो मेन वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म दिख जाए आपको सेंटेंस में तो हम समझेंगे ये जो है काम है इंडिफिनिट। ओके बच्चों, उस तरह से कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, काम है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम लगातार चल रहा है अर्थात समाप्त नहीं हुआ है। जैसे इसको कहेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब का अगर फोर्थ फॉर्म रहेगा तो उसको हम समझेंगे क्या है, कंटिन्यूअस। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे लिखा है गो, फर्स्ट फॉर्म है गो, इसमें जैसे ही ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, तो ये हो जाता है फोर्थ फॉर्म बच्चों। ओके बच्चों, जैसे लिखा है ईट, क्या लिखा है ईट, मतलब क्या होता है खाना, इसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग। ओके बच्चों, तो ये सभी हो जाता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जैसे हम ING लगा देंगे तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो इसको यानी हमें कंटिन्यूअस अगर हमें पहचानना है तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहेगा बच्चों, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे काम जो है कंटिन्यूअस है। ओके बच्चों, अब देखते हैं अगला है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब काम पूरी तरह से समाप्त हो गया, काम नहीं चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यूअस हो गया, अब मैं पढ़ा चुका हूं तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो इसको अगर पहचानना है सेंटेंस में इंग्लिश में तो हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। किसको देखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ लिखे हैं गो वेंट गोन, ये थर्ड फॉर्म है गोन, तो जैसे आपको सेंटेंस में दिख जाए गोन तो हम क्या समझेंगे, ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्क है वो क्या है, परफेक्ट है। क्या है, परफेक्ट है। जैसे इट एट इटेन होता है तो इटेन हो गया थर्ड फॉर्म, तो इटेन जैसे सेंटेंस में दिखेगा तो हम समझेंगे कि ये परफेक्ट है काम। ओके बच्चों, अब देखते हैं अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि काम एक निश्चित समय के साथ लगातार चलता रहेगा, एक निश्चित समय दिया रहेगा, 7 बजे 10 बजे सुबह शाम, बचपन से 2020 से 2025 से टाइम फिक्स दे दिया होगा। अगर टाइम दे दिया हो तो टाइम अगर दिया हो और उस पे काम लगातार चलता हो अर्थात रुका हुआ नहीं रहेगा तो हम समझेंगे कि काम जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए हमें क्या करेंगे, सेंटेंस में देखेंगे बीन देखेंगे। क्या देखेंगे, बीन देखेंगे, और बीन के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहेगा। किसका रहेगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यानी अभी बताएं, जैसे हम इट बोले, इट में ING लगा दो, इट में ING लगा क्या हो जाता है, ईटिंग, यानी उस तरह से गो में ING लगा दो तो गोइंग हो जाएगा। तो ये सब ये जो है फोर्थ फॉर्म, इसी को होता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म जैसे लगा रहेगा और साथ में बीन लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि काम जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अभी बच्चों समझ में आ गया होगा कि
टाइम क्या टेंस में टाइम और वर्क को कैसे पहचानेंगे? टाइम को पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब की मदद से और वर्क को पहचानेंगे हम मेन वर्ब की मदद से। अगर हमें इंडेफिनिट पहचानना है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना है। अगर हमें कंटिन्यूअस पहचानना है तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखना है। अगर हमें परफेक्ट पहचान देखना है तो हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। अगर हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचानना है देखना है तो हमें बीन के साथ साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इन दोनों में अंतर है, इस दोनों में अंतर है। कंटिन्यूअस में क्या है, मेन वर्ब में सिर्फ फोर्थ फॉर्म लगा रहेगा, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि बीन के साथ साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहा है। दोनों में अंतर है। अब हम समझते हैं कि मेन वर्ब का जो है वर्ब फॉर्म देख रहे हैं कि वर्ब फॉर्म क्या है। जैसे सम वर्ब लिखे हैं, सम वर्ब फॉर्म कौन कौन सा, जैसे लिखे हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अगर हमें आस्क रहेगा तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड और इसका फोर्थ फॉर्म होगा आस्किंग। अभी बताएं कि कोई भी वर्ब फॉर्म में हम क्या करेंगे, आईएनजी जैसी लगा देंगे, आईएनजी तो क्या हो जाएगा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे आस्क है इसमें आईएनजी लगा दी तो आस्किंग हो गया। जैसे ब्रेक है इसमें आईएनजी लगा दी ब्रेकिंग हो गया। जैसे बिगिन है इसमें आईएनजी लगा दे बिगिनिंग हो गया। तो जितने भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसमें अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। उस तरह से ये सेकंड फॉर्म हो गया, उस तरह से ये थर्ड फॉर्म हो गया। इसका यूज जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस में इंडेफिनिट में होता है। इसका यूज जो होता है वो होता है परफेक्ट में होता है और इसका यूज जो होता है वो कंटिन्यूअस में होता है और साथ साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन बीन के साथ लगता है। ओके बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि आज का जो क्लास है बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।